अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन्स पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और अप्लाई भी कर रहे होंगे। करे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं आज की हमारी स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी आया है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। स्टोरी नेम अज़लान की सैर। अब माशाल्लाह, जैसा कि आप सबको पता है कि कितने क्यूट बच्चों की हम स्टोरी सुनाते हैं। जैसे कि आप लोग हैं माशाल्लाह, आप लोग कितने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग कितने ध्यान से मेरी स्टोरी को सुनते हैं, अप्लाई भी करते हैं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही अज़लान एक बहुत प्यारा सा बच्चा होता है, लेकिन नानी के घर घूमने आया होता है एक फ़ंक्शन में, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारे खेल रहे होते हैं। तो अज़लान आके सबसे कहता है चलो बाहर घूमने चलते हैं। सारे बच्चे कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों जाएं घूमने, ये बिल्कुल न्यू प्लेस है, अगर हम बाहर जाएंगे तो हम गायब हो जाएंगे। तो अज़लान कहता है अरे हम बड़े हो गए ना, अब हम नहीं गायब होंगे। तो अबान कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम अम्मा से पहले पूछ के आएंगे, अगर अम्मा परमिशन देंगी तो फिर जाएंगे। माशाल्लाह अबान जाता है अपनी अम्मा से पूछने। इतने में अज़लान बाहर निकल जाता है। और अज़लान जब बाहर निकलता है तो पता है क्या होता है, वो मार्केट में निकल जाता है। और मार्केट में इतनी मज़े की चीज़ें उसको दिखती हैं माशाल्लाह। उसको बहुत सारे टॉयज़ की शॉप दिखती है, कपड़ों की दिखती है। वो सब देखते हुए निकल रहा होता है, घूमते हुए जा रहा होता है। और वो बहुत आगे निकल जाता है मार्केट में। और उसके बाद सब लोग उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि अबान आके पूछता है अपनी अम्मा से। अम्मा कहती हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर अबान आके चेक करता है अज़लान को, और अज़लान वहाँ पे नहीं होता है। तो अबान जाके अम्मा से बोल देता है। अब सब बिल्कुल परेशान होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पे। सब कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, लेकिन किसी को अज़लान नहीं मिलता है, क्योंकि अज़लान काफ़ी आगे निकल चुका होता है। और अज़लान जब काफ़ी आगे जाता है तो उसे जाके एहसास होता है कि वो तो ऐसे रास्ते पे आ गया है जहाँ से वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो नहीं जानता है वहाँ पे। फिर वो रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो सामने से एक अंकल आ रहे होते हैं। अंकल कहते हैं बेटा क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हो? तो अज़लान कहता है अंकल मैं बहुत दूर से आया हूँ, और यहाँ पे मेरी अम्मा मुझे शादी में लेके आई थी फंक्शन में, और अब मैं अकेले बाहर निकल के आ गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊँ। अंकल कहते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, चलो मेरे साथ चलो। तो अज़लान को याद आ जाता है कि अम्मा ने उसे बताया था कि किसी स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, कोई भी स्ट्रेंजर कहीं पे भी ले जाए तो नहीं जाना चाहिए। तो अज़लान सोचता है अब क्या करूँ, मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है जाने का। तो अज़लान कहता है अंकल आप मुझे मस्जिद में या फिर किसी पुलिस स्टेशन में छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो अंकल कहते हैं ओके इंशाल्लाह। फिर अंकल उसे लेके जा रहे होते हैं। फिर अंकल उसे कहते हैं बेटा तुमने घर से ऐसे नहीं आना चाहिए था, तुमने गलत किया। ये तुम्हें पता है अल्लाह ने सूरतुल बकरा आया नंबर 195 में बताया खुद को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। तो आपने क्या किया, खुद को अपने हाथ से हलाकत में डाला ना। तुम जानते थे ये न्यू प्लेस है, यहाँ पे तुम आओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, तो तुमने अपने हाथों से अपनी परेशानी को खुद बुलाया है। तो अज़लान कहता है जी अंकल, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो अंकल कहते हैं बेटा तुम माशाल्लाह तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए, न्यू प्लेसेस में ऐसे नहीं निकलते। न्यू प्लेसेस में क्या, बल्कि जहां हम जानते हैं वहां पे भी हम अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा अम्मा अब्बा के साथ जाना चाहिए, या फिर अम्मा अब्बा की परमिशन के साथ जाना चाहिए। जब अम्मा अब्बा परमिशन देते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती, और अगर आती हैं तो वो अल्लाह पाक बहुत आसानी से दूर कर देते हैं। अब देखो तुमने अपने हाथों से अपने आप को परेशानी में डाल लिया। तो अज़लान बहुत सैड होके कहता है जी अंकल। फिर अंकल कहते हैं तुमने फॉर द सेक ऑफ अल्लाह चैनल पर देखा था ना कि कैसे अल्लाह पर तवक्कल करता है वो, और अल्लाह कैसे उसकी मुश्किलें आसान कर देते हैं। तो अल्लाह पर तवक्कल रखो, दुआ मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें ऐसे ही आसान कर देंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़लान अल्लाह से दुआ करता है, और अज़लान अल्लाह से दुआ करता है पूरे तवक्कल के साथ। जब पूरे तवक्कल के साथ दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं हमारी दुआ। और अज़लान रो के अल्लाह से कहता है या अल्लाह अब मैं नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह आप मेरी अम्मा को मेरे पास बुला दीजिए या मुझे अम्मा के पास पहुँचा दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी गलत ना करूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सामने से आती हुई उसको उसकी अम्मा नज़र आ जाती हैं। फिर अम्मा को वो चिल्लाता है हाँ अम्मा
अम्मा उसकी आवाज़ सुन के आती हैं, जल्दी से हक कर लेती हैं और फिर कहती हैं बेटा तुम कहाँ चले गए थे। फिर अजलान कहता है अम्मा सॉरी, मुझे इन अंकल ने बताया कि अल्लाह ने कि ख़ुद को अपने हाथ से हलाकत में मत डालो, और मैंने अपने हाथ से ख़ुद को हलाकत में डाला तो देखिए मैं कितना परेशान हो गया था, अब इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा। और अम्मा पता है अंकल कह रहे थे कि अम्मा से कहो कुरान की तालीम दें। कुरान की तालीम मीनिंग के साथ जब हमें मिलती है तो हमें पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा बच्चों आप लोगों ने कि किस तरीके से अजलान परेशानी में गया, लेकिन उसने अल्लाह पर तवक्कल किया, अल्लाह से दुआ मांगी और उसे ये पता लगा कि किस तरीके से अल्लाह ने कहा है कि कौन सी आया में अल्लाह ने कहा है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। अपने आप को हलाकत में डाल देता है ना, परेशान हो जाता है। तो आप लोग भी कभी ऐसे नहीं करिएगा, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो भी करें वो आपकी अम्मा अब्बा को पता हो और परमिशन के साथ करें इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।